नमस्कार सभी को। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसके में जाने का सपना पूरे भारत के बच्चों का होता है। ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर हर बच्चा ये सोचता है काश मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। ओनली 5 स्कूल्स आर देयर इन इंडिया। और ये कहाँ है, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। कैसे इसमें एडमिशन होता है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, हर एक बात पे चर्चा करें साथियों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है क्या। ये सेना मतलब एक रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक संस्थान है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए तैयार किया जाता है और ऑफिसर लाइन के लिए तैयार किया जाता है। एक टेस्ट होता है एनडीए, उसके माध्यम से आर्मी एयरफोर्स नेवी में अधिकारी बना के भेज दिया जाता है इस स्कूल के माध्यम से। और साथियों, अगर आपका भी या आपके बच्चे का जाने का सपना है, यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाके देश की सेवा करे, वो भी एक अधिकारी के तौर पे, एक अफसर के तौर पे, तो बिल्कुल सही मौका साथियों। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखना। एक बात बताऊंगा कैसे आप अपने बच्चों को इन स्कूल में पहुंचा सकते हो, कैसे आप इन स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम साथियों चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में 5 हैं। क्या इनकी महत्वता है, मैं दोबारा बताता हूं। पूरे भारत में केवल 5 है। और 5 कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बता देता हूं। ये रे पूरे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला है साथियों, पहला जो मिलिट्री स्कूल है वो है आरएमएस बेंगलुरु। बेंगलुरु यानी साउथ के अंदर साथियों। दूसरा है आरएमएस चहल। चहल कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में साथियों। पहला बेंगलुरु में, दूसरा चहल हिमाचल प्रदेश में, तीसरा आरएमएस बेलगाम, ये भी साउथ में है। और उसके बाद आरएमएस अजमेर, ये अजमेर राजस्थान में है। और आरएमएस धौलपुर, ये भी राजस्थान में है। इसका मतलब ये होगा साथियों, 2 साउथ में है, 2 राजस्थान में, 1 हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? तो इन 5 स्कूलों के लिए टेस्ट होता है। इन 5 स्कूलों में सीट कितनी है? टोटल एक साल में एक स्कूल में 80 बच्चों का एडमिशन होता है। 5 स्कूल है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 400 एडमिशन होते हैं। इसमें कितने एडमिशन होते हैं? 400। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो आपका बच्चा 400 बच्चों में से एक होगा। यानी पूरे भारत में जितने भी बच्चे होंगे इसका फॉर्म भरने में या एडमिशन लेने वाले, वो केवल 400 होंगे। और अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो 400 बच्चों में से एक होगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या साथियों? इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे में जबरदस्त टैलेंट होना चाहिए, कैचिंग पावर जबरदस्त होनी चाहिए। और साथियों एक चीज बताता हूं, इस स्कूलों में यानी इन स्कूलों में ऐसे एडमिशन नहीं लिया जा सकता। आप स्कूल में पढ़ के नहीं कर सकते। एक स्पेशल कोचिंग लेनी पड़ती है। इसका सिलेबस है स्पेशल। जीके आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आता है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी हाई लेवल की आती है, जीके जबरदस्त आती है। मैं कहता हूं गवर्नमेंट जॉब में इतनी जीके नहीं आती जिसका लेवल मिलिट्री स्कूल में होता है। मैथ का लेवल भी अच्छा आता है साथियों। तो अगर आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिलाना चाहते हो साथियों, या एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, तो एक बार आप हमसे आके जरूर मिले। पहले मैं थोड़ा अपना परिचय बता देता हूं। मैं सोमवीर सारसर, डायरेक्टर ऑफ एडवांस सैनिक एकेडमी। हम पिछले 2010 से ये एकेडमी चला रहे हैं, एडवांस सैनिक एकेडमी चला रहे हैं। इस एकेडमी में हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल एंड राइस स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। और 2010 से काफी बच्चे हमने इन स्कूलों में भेज दिए हैं। क्लियर है साथियों? तो देख लेते हैं एक बार और थोड़ा डिटेल में, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कितने सीटें हैं इसमें। तो सीटों के बारे में मैंने बता दिया साथियों। एक साल में 500 स्कूलों में 400 बच्चे ही जाते हैं। 500 स्कूलों में 400 बच्चे जाते हैं। एक स्कूल में 80 बच्चे, 5 स्कूल में 400 बच्चे। ये थे बच्चों बॉयज के लिए। किसके लिए? बॉयज के लिए। अभी गर्ल्स का भी 3-4 सालों से इसमें एडमिशन हो रहा है। अब गर्ल्स कितनी है ध्यान देना भी। ये थे बॉयज। गर्ल्स हर स्कूल में 5 जाएंगी। एक स्कूल में 5 लड़कियां, तो 10 स्कूलों में कितनी होगी? 50। यानी 50 तो बच्चों गर्ल्स जाएंगी और 400 क्या जाएंगे? लड़के जाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से एक साल में 450 बच्चों का एडमिशन इस स्कूलों में लिया जाता है। अब एडमिशन कैसे होगा वो चीज देख लेते हैं। एडमिशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। एडमिशन की प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। एडमिशन की प्रोसेस ये है, यहां आप जैसे क्लिक करोगे
तो आपको पता चल जाए कि एडमिशन की प्रोसेस है। अब एडमिशन की देखो, प्रोड्यूसर ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं हम। एक होता है सीईटी, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी एक टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें अगर आपका बच्चा क्लियर करेगा तो ही एडमिशन होगा। अब बात आती है उस टेस्ट में बैठे कैसे का। उस टेस्ट में बैठने के लिए आपके बच्चे को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना कब है, ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की साथियों जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर 2025, यानी 9 अक्टूबर से पहले आपको अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप 9 अक्टूबर तक अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते तो आपका बच्चा सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें नहीं बैठ पाएगा, ना ही पेपर दे पाएगा, ना ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपके बच्चे का सीईटी एग्जाम होगा, वो क्लियर करना है, उसके बाद एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम क्लियर कैसे होगा। एक पॉइंट और छोड़ के हम इसमें वो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, मतलब मेरे को बताना चाहिए लेकिन अभी बताता हूं आपको मैं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, लेकिन भरेगा कौन भर सकता है, इस पे हमने चर्चा नहीं की, तो ध्यान सुनना। ऑनलाइन फॉर्म कौन भर सकता है इसके बारे में बताता हूं अभी आपको। ऑनलाइन फॉर्म कौन भरेगा मैं अभी आपको थोड़ा इसमें बता देता हूं, बाकी इसमें बाद में दिखाएंगे आपको। अब ध्यान से देखना, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है एज की। अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है या आपका बच्चा 13 से 15 साल के बीच में है। अब ध्यान सुनो साथियों, अगर आपका बच्चा, एक ही कंडीशन है चाहे किसी क्लास में पढ़ता हो, अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है तो क्लास 6 के लिए, ध्यान सुना, क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकता है, छठी क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है। और यदि आपका बच्चा 13 से 15 साल के बीच में है तो फॉर्म भर सकता है क्लास 9 के लिए। यानी मिलिट्री स्कूल में 2 एंट्री होती है, एक एंट्री क्लास 6 के लिए और दूसरी एंट्री क्लास 9 के लिए, यानी 2 ही एंट्री है, एक 9th के लिए और एक 6th क्लास के लिए। तो यदि आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है, चाहे वो 4th क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो 6th क्लास में, 5th में, किसी में पढ़ता हो, यदि वो 10 से 12 साल के बीच में हो तो क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकता है। तो ये थी बच्चों एक ही कंडीशन, इसमें क्लास की कोई कंडीशन नहीं है। यदि आपका बच्चा इसमें इस एज में है तो वहां जाके वो 6th क्लास में एडमिशन लेगा, चाहे आपका बच्चा 4th क्लास में पढ़ता हो अभी। क्लियर है? चाहे 5th में पढ़ता हो। अब बात करते हैं बच्चों, हमने कंडीशन बता दी कौन भर सकता है, अब वो टेस्ट क्लियर कैसे होगा, वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तो साथियों आपको अगर टेस्ट क्लियर करना इसका, तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब कोचिंग कहां से ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोचिंग कहां से ले। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा एक बता देता हूं, ध्यान देना, कोचिंग कहां से ले, ये हमारा पॉइंट अभी। तो इसको मैं थोड़ा आपको एक स्लाइड से समझाता हूं। ध्यान से देखना आप, ये आपको कोचिंग कहां से लेनी है, कोचिंग आपको लेनी है यहां से। सारी चीज बताता हूं, आप वेट करें एक बार। आपको कोचिंग लेनी है एडवांस सैनिक एकेडमी से। अभी एडवांस सैनिक एकेडमी कहां पर है ये भी हम चर्चा करेंगे। एडवांस सैनिक एकेडमी पिछले 2010 से हरियाणा में बेहतरीन परिणाम देने वाला संस्थान है। यहां से काफी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और गुरुकुल में जा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ही सोचते हो कि वहां मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो, तो आप हमारे पास आएं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। बाहर से आने वाले बच्चे के लिए हमारे पास हॉस्टल की जबरदस्त फैसिलिटी है। हर रूम में एसी है, क्लासरूम में एसी है, हॉस्टल का जो खाना है बच्चों का, यहाँ मैस में जो खाना दिया जाता है वो घर जैसा खाना दिया जाता है। जो स्टाफ खाना खाता है वही बच्चों को खाना दिया जाता है। सुबह शाम खिलाया भी जाता है, रात को नाइट क्लास भी होती है, मतलब बड़े अच्छे से रखा जाएगा आपके बच्चों को।
अब यहाँ इस एकेडमी में आपको आना कैसे है, एकेडमी का नाम दोबारा सुन ले, एडवांस सैनिक एकेडमी भिवानी, और ये हरियाणा में है, भिवानी हरियाणा में है। क्लियर है? जो अदर स्टेट से, यूपी, बिहार, राजस्थान से हमारे पास आते हैं, उनको एक बार रूट बता देता हूं, आना चाहते हैं, ये रोहतक के पास है, या आप इधर से आए, दिल्ली से 100-125 किलोमीटर दूर है हरियाणा के अंदर है भिवानी डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, इस एकेडमी में हम सैनिक स्कूल की कोचिंग देते हैं, नवोदय विद्यालय की कोचिंग देते हैं, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग देते हैं, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की कोचिंग देते हैं, और कुरुक्षेत्र गुरुकुल की भी कोचिंग देते हैं। क्लियर है? तो ये एकेडमी का मेन काम है, केवल इन्हीं स्कूलों की एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर, और साथ साथ स्कूलिंग भी करवाई जाती है। अगर आपको ये डाउट है कि मेरा बच्चा 5th क्लास में है और मैं तैयारी करवाऊंगा तो 5th क्लास कहाँ से होगी, तो ये डाउट भी आपका दूर कर देता हूँ। हमारी यहाँ अकेडमी में आपकी क्लास यानी कि स्कूलिंग और कोचिंग दोनों साथ साथ दिए जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं मिलिट्री स्कूल में, तो आप हमारे पास आए, अपने बच्चे का हमारी एकेडमी में एडमिशन करवाएं। आपके बच्चे की एक गाइड, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी करवाई जाएगी और आपके बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, या आपके परिवार में कोई भी बच्चा 10 से 12 साल के बीच में हो या 13 से 15 साल के बीच में, उसके पास ये वीडियो जरूर भेजें। उसको समझाएं कि यदि आप अपने बच्चों को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लेफ्टिनेंट बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्म जरूर भरवाएं। फीस भी बहुत कम है, और मान लो आपके बच्चा आर्मी, एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसरों से पढ़ेगा तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो एट लास्ट यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और आप पेज पे या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।